नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और अगर पहली बार आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट एंड जो भी सपोर्ट आप हम चाहेंगे वहां पे आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम मंजरी तिवारी है और मैंने अपना ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन BHU से किया है। साथ ही मैंने नेट एंड JRF क्वालिफाई किया है और इसके साथ ही मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में, जो डिफरेंट सेक्टर्स है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो आप आगे चलते हैं। हमारे पास एक क्वेरी आई थी कि जो नेट प्रिपरेशन है उसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए कि नेट एग्ज़ाम के बारे में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि आप नेट TRF क्यों क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपका क्या मोटिव है। क्योंकि अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं होगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लेंगे। तो पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। साथ ही जो नेट एग्ज़ाम है वो कब होता है, कैसे होता है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो नेट आपको साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि अभी जून में आपका एक फॉर्म आने वाला है। लगभग 2 महीने हैं आपके पास। और इसके अलावा आपका दिसंबर में आपका एक एग्ज़ाम होगा। तो आप किस एग्ज़ाम को टारगेट करके चल रहे हैं उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी होगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें किसी भी एग्ज़ाम को देने से पहले हमें इसका ध्यान रखना होता है कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। ठीक है। तो इस एग्ज़ाम में आपको पता है, अगर आपने थोड़ा सा भी इसके बारे में जानकारी ली होगी या इसके पेपर को देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये जो एग्ज़ाम होता है ये आपको 150 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ये 2 सेक्शन में बटा होता है। एक आपका होता है पेपर 1 और दूसरा आपका होता है पेपर 2। जिसमें पेपर 1 में आपका जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सबके लिए सेम होते हैं नेट में, है ना। उसकी 10 यूनिट्स हैं, जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उसके हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। 50 क्वेश्चंस आपकी इसमें आते हैं। ठीक है। और पेपर 2 जो होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है और इससे क्वेश्चन आपको 100 आते हैं। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ पेपर 2 पे फोकस करना है। पेपर 2 जो होता है वो सब पढ़ते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट होता है, लेकिन पेपर 1 जो होता है उसमें लोग थोड़ी सी लापरवाही कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका नेट या JRF रह जाता है। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप पेपर 1 पर भी अपना फोकस करें, है ना, उसको भी कवर करें। आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे आपके पेपर 1 में और पेपर 2 में भी आपको 10 यूनिट्स मिलेंगे। ठीक है। अब बात आती है कि हम इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कहाँ से स्टडी मटेरियल लें, क्या करें, कैसे पढ़ें। तो देखिए, स्टडी मटेरियल आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा या आप कोई बुक वगैरह अगर प्रेफर कर रहे हैं तो वो मिल जाएगा। जिसमें एक बुक के बारे में मैंने अपने चैनल पे भी बताया, जो अरिहंत की बुक है, उसका मैंने रिव्यू डाला हुआ है। आप उसे जाके देख सकते हैं कि वो बुक कैसी है। इसके साथ ही कुछ और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आप इग्नू का मटेरियल यूज कर सकते हैं। इग्नू में आपको सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हुई हैं, तो वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ई ज्ञान कोर्स करके उनका जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में वहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा। इसके अलावा एक EPG पाठशाला करके प्लेटफॉर्म है। ये जो प्लेटफॉर्म है आपका आपका UGC द्वारा इन्फ्लुएट जो सेंटर है उसके द्वारा चलाया जाता है। तो यहाँ पे भी आपको सोशल वर्क का जो मटेरियल है वो मिल जाएगा। ये मैं आपका सोशल वर्क पेपर 2 के लिए बता रही हूँ। तो इसको अभी मैं आपको इसकी वेबसाइट को भी दिखा दूँगी कि वो कहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो इसके बाद ये है आपका इग्नू का प्लेटफॉर्म है, ई ज्ञान कोर्स। यहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे। आप यहाँ पे सर्च कर लोगे सर्च बार में, तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से खुलेगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप अपना सब्जेक्ट के हिसाब से बाकी चीज़ें देख लेंगे और उसको आप ब्राउज़ करके यहाँ पे सर्च करके अपना सब्जेक्ट देख सकते हो। इसके अलावा जो हमने बताया था, आपको एक और चीज़ मिलती है, वो है EPG पाठशाला। आप ये सिंपल गूगल पे सर्च करोगे तो ये आपका EPG पाठशाला सोशल वर्क एजुकेशन, तो ये आपको वहाँ पर आकर मिल जाएगा। ठीक है। आपको सिंपली इसमें यहाँ पे सर्च करना होगा। पेपर अकॉर्डिंग ये टॉपिक्स दिए गए हैं। आप इसको सिंपल जो भी टॉपिक है, जैसे हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क, आप इसको टैप करते हो तो यहाँ पे आपको फिर मॉड्यूल के साथ ये पूरा ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करके पढ़ सकते हो। हाँ, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है हिंदी वालों के लिए, ये हिंदी में अभी अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ पे क्विज वगैरह भी अपना देख सकते हो। आप अपना सब्जेक्ट डाल के, जो भी आपका सब्जेक्ट है और पेपर नेम, मॉड्यूल, आप उसका क्विज भी दे सकते हो। तो यहाँ से आप प्रैक्टिसेस भी कर सकते हो। ठीक है।
आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। कोशिश करिए कि जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं यानी PYQs हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं वो आपका पैटर्न क्वेश्चन का चेंज हो जाता है, लेकिन आपको जो टॉपिक होगा वो सेम ही रहता है ना। इसका हम आपको आगे वीडियोस में इसके बारे में भी बताएंगे कि कैसे आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। लेकिन हमेशा कोशिश करिए कि जो पुराने क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। आपको सेम क्वेश्चन का पैटर्न कभी ट्रू एंड फॉल्स में मिल सकता है और कई बार MCQs में मिल सकता है, तो मतलब वो आपको ध्यान में रखना है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको वो कभी देखने को मिलेगा, कभी आपको स्टेटमेंट वाले में मिलेगा। तो टॉपिक को अच्छे से क्लियर करके पढ़िए और क्वेश्चन पेपर जब आप लगाओगे तो आप पैटर्न समझोगे कि कैसे क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कैसे सेम क्वेश्चंस को ही वो चेंज करके पैटर्न में देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको रिवीजन ज़रूर करना है। क्या होता है कि हम एक बार चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो फिर हम उसे दोबारा रिवाइज़ नहीं करते हैं, इसका हमें नुकसान होता है। एग्ज़ाम में वो चीज़ें हम फिर उसको हम याद नहीं कर पाते हैं। तो आप रिवीजन करिए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो। अब जैसे हमारे पास 2 महीने हैं, है ना, 2 मंथ हैं हमारे पास और हमारे 10 यूनिट्स हैं पेपर 2 के। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हम हर एक यूनिट को 6 दिन देते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा ये जो पूरा 10 यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब 6 दिन के 6 दिन के जो ये आपके है एक यूनिट, तो उसमें आप चीज़ों को पढ़िए, रिवाइज करिए और MCQs भी सॉल्व करिए। क्योंकि देखिए अगर आप लास्ट मोमेंट पे तैयार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होगा, लेकिन कोशिश करिए कि इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिए। अगर आप कंटिन्यू इस पर लगे रहेंगे तो आपका रिवीजन और आपकी प्रिपरेशन अभी भी अच्छी हो सकती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा आपको जो भी गाइडेंस की ज़रूरत है ज़रूर हेल्प लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके सब्जेक्ट के ही लोग होंगे, हो सकता है कि आपके आसपास के ये लोग होंगे जिन्होंने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा, वो नेट या JRF क्वालिफाई होंगे, आप उनसे भी हेल्प ले सकते हैं। या आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी अपनी जो क्वेरीज हैं या जो आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में हैं वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि पॉजिटिव रहना है हमें। अगर आप सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं और आप घबराए रहेंगे या अपने रिजल्ट को लेकर नेगेटिव सोचते रहेंगे तो उसका भी असर पड़ेगा। तो हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखिए और जो चीज़ें हैं उसको प्रिपेयर करिए, घबराइए मत। जितना भी आप पढ़ रहे हो उसको पढ़ के दीजिए, क्योंकि देखिए ना पढ़ के जाने से बहुत बेहतर है कि आप पढ़ के जाओ। ठीक है, आप जून वाले एग्ज़ाम को एक मॉक टेस्ट की तरह ले लेना। अगर आपके पास लगता है आपको कि 2 महीने में क्या ही हो जाएगा, तो आप 2 महीने में आप जितना प्रिपेयर कर सकते हो खुद को प्रिपेयर करो और जून का एग्ज़ाम आप एक मॉक टेस्ट की तरह दो और देकर आओ। देखो आपको कितनी चीज़ें आप कितने अच्छे से कर पा रहे हो और उसके बाद जो भी आपको इम्प्रूवमेंट लगेगी आप उसके साथ ही आगे के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। बाकी 2 महीने हैं आपके पास, अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की है या करेंगे तो आप इसको क्रैक कर पाएंगे। अब हम देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन पेपर होता है नेट का वो कैसा होता है, तो इसको हम अभी आपको देखते हैं। तो देखिए ये हमारा दिसंबर 2023 का पेपर है। ये क्वेश्चन है सोशल पॉलिसी हैज़, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये आपका इसमें आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो एक क्वेश्चन का पैटर्न आपका ये होगा, आपको देखना होगा कि सोशल पॉलिसी जो है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपने पढ़ा होगा, हो सकता है कि ये शब्द आपको वहाँ पे नहीं मिले होंगे जब आप बुक में पढ़ रहे होगे या किसी एजुकेटर का आप सुन रहे होगे, तो सिनोनिम्स यूज़ करते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, आपको मीनिंग समझनी है, जो आपको सही लगता है आंसर फिर आप उसको चूज़ करोगे। और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रिजेक्शन टेक्निक अपनाइए। कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको जब हम ढूंढते हैं ना कौन कौन से ऑप्शंस होंगे तो उसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, सोशल पॉलिसी में क्या चीज़ नहीं होगी, तो वो अगर आप पैटर्न में ढूंढोगे तो आपको आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और हमेशा ख्याल रखिएगा, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या पूछ रहा है। कई बार ऐसा होता है चूज द नॉट करेक्ट आंसर होता है और हम किस पे फोकस कर लेते हैं, करेक्ट पे फोकस कर लेते हैं। तो क्वेश्चंस को पढ़ते टाइम बिल्कुल फोकस होकर पढ़िएगा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा चीज़ यही होती है, कई बार होता है लोग कम जो होता है सिलेबस को कम कवर कर पाते हैं लेकिन उसको डीपली पढ़ के जाते हैं
और क्वेश्चंस को वो ध्यान से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके कई क्वेश्चंस नहीं आते हुए भी जो उन्होंने नहीं भी पढ़ा होता उसको सही कर देते हैं। और कई लोग जो है वो पूरा कवर करके जाते हैं, फिर भी वो क्वेश्चंस को हड़बड़ी में एग्जाम के प्रेशर में गलत करके आते हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फिर ये एक क्वेश्चन का पैटर्न है, यहाँ पे आपको जो मैच लिस्ट कराना होता है, तो ये आप अगर एक या दो भी सही लिस्ट मैच करा लेते हो, या आपको जो लगता है जहाँ पे आप ये ढूंढ सकते हो, यहाँ पे भी आप रिजेक्शन टेक्निक अपना सकते हो कि कौन सा ऑप्शन नहीं मैच होगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन में मैच दिखा रहा है। अगर ऐसा आपको मिल जाता है कि 2-3 में वो जो गलत ऑप्शंस मैच किए गए हैं और सेम चीज़ है, तो आप यहाँ से भी वही टेक्निक अपना सकते हो। तो कोशिश करिए क्वेश्चंस को अलग तरीके से सॉल्व करने के लिए। बाकी लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं वो उनका तरीका है, आप अपना देखिए। और ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस से ही होंगी जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये आपके देखिए, अधिकतर अब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस ही ये लोग पूछ रहे हैं, ताकि बच्चा जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसका टाइम इस पे जाए और वो उस पर कोशिश करे राइट आंसर ढूंढने की। लेकिन आपको क्या करना है, आपको गलत वाला ढूंढ के उसको रिजेक्ट करना है ऑप्शन में से, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे। जैसे इसमें मॉडल ऑफ सोशल प्लानिंग दिया हुआ है कि कौन सा है, नॉट द मॉडल। यहाँ पे देखिए हमने नॉट नहीं पढ़ा होता, अगर हम पढ़ते थे कौन सा मॉडल है तो हम कंफ्यूज होकर हम देखते हैं अच्छा ये 3 तो इसमें से मैचिंग लग रहा है, तो ठीक है तीनों में से कोई एक हम मार के चले आते। तो यहाँ क्या होता है, हम आंसर गलत कर देते। और फिर जब हमारा रिजल्ट आता है तो हम सोचते हैं कि हमारा ये आंसर क्यों गलत हो गया, तब भी हम नहीं समझ पाते हैं कि वहाँ नॉट पूछा गया था, ये नहीं पूछा गया था कि कौन सा है। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। फिर आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आगे की जो हमारी वीडियोस होंगी हम उसमें आपके का जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करके आपको बताएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग खुद से सेल्फ प्रिपरेशन जरूर करिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप खुद से पढ़ेंगे नहीं, अपने नोट्स खुद से प्रिपेयर नहीं करेंगे, आपको कोई भी आप एग्जाम सोचोगे सिर्फ किसी दूसरे के नोट्स से पढ़ ले या कहीं से आपको मिल जाए और पढ़ लें, तो उससे नहीं होगा। जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो आप एनालाइज करते हो, आप कोशिश करते हो कि चीज़ों को आप कंसाइज करके लिखो, है ना, की पॉइंट्स में लिखो। इससे क्या होता है, जो भी हमारा लिखने का जो हम करते हैं उससे चीज़ें हमारी दिमाग में अच्छे से हम एनालाइज करते हैं उस चीज़ को। तो कोशिश करिए कि सेल्फ नोट्स बनाइए, पेपर अच्छा होगा। आपको बिना घबराए प्रिपेयर करना है बिल्कुल। और आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, नेट के एग्ज़ाम के लिए अगर आप देख रहे हो तो हम आपके साथ हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, चैनल पे जो भी है, आप अपनी क्वेरीज डालिए और इस पर कंटिन्यू काम करते रहिए। बीच में आप छोड़ोगे और फिर सोचोगे तो नहीं होगा। उसको प्रिपेयर करने के लिए आपको लगातार लगे रहना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ नोट ज़रूर बनाइएगा, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। MCQ सॉल्व करना है, सेल्फ नोट्स बनाना है। और बाकी जिस भी एजुकेटर का वीडियो देख रहे हो, चाहे आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हो या कहीं पे भी देख रहे हो, आप उसको कंटिन्यू देखो। इसका फ़ायदा आपको होगा। कंटिन्यू देखने से आप चीज़ों को आपके दिमाग में जो हमारे पास विजुअल चीज़ें होती हैं हम उसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटिन्यू चीज़ों को देखो, सेल्फ अपना नोट्स बनाएं आप, और फिर उससे जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो इससे आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। और कोई भी क्वेरी है आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, कम समय है, तो अगर आपको लगता है ये हेल्पफुल वीडियो है तो आप उनके साथ भी शेयर करिए। एंड आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसका कमेंट ज़रूर आप हमें यहाँ पे बताएं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।